हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेंद्र है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानें। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन होता है नाउन का, जो अक्सर एग्जाम का हिस्सा होता है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट से आपको बताऊंगा कि अगर ये सारी चीज़ें आपके शब्द में है, उस वर्ड में है, 110% वो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, भाववाचक संज्ञा होगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी, बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट में आप इसको देखेंगे, काफ़ी भूलेंगे नहीं, इतना इजी ये नियम है। और इसके सारे एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ दिए हुए हैं कि कैसे हम जाने कि ये आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ट्रिक टू फाइंड आउट ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को फाइंड आउट करने की ट्रिक है। यहाँ मैंने लिखा सामान्यता। दोस्तों ये सामान्यता, मैंने कहा कि ये 100% लागू नहीं होता है, लेकिन ये सामान्य रूप से मैक्सिमम नाउन्स पर अप्लाई होता है। अधिकतम नाउन जो मिलेंगी वो इस नियम से प्रभावित होंगी, इस नियम से जुड़ी होंगी। तो यहाँ सामान्यता लिखा है कि इनके अंत में जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके अंत में हुड, नेस, शिप, एंस, ION, TY, वाई, RY, एंस, ये सफिक्स होते हैं। ये निश्चित रूप से अगर ये शब्द, ये जो आपके सफिक्स दोस्तों, इनको हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, ये शब्द के अंत में जुड़े होते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में ये आपको नजर आ जाए, हुड, नेस, शिप, एंस, ION, EN या TY, वाई, RY, एंस, ये निश्चित रूप से अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं, अगर ये वर्ड है तो इनको कोई काट नहीं सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान होती है। यहां देखिए बहुत सारे एग्जांपल लिखा मैंने। बेबी का बेबीहुड, यानी बेबी आपका ये क्या है, कॉमन नाउन दोस्तों। बेबी वर्ड कॉमन नाउन है, तो इसका जो ये जो इधर जो लिखा है हुड लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेबी से बेबीहुड, मैन से मैनहुड, मदर से मदरहुड, फादर से फादरहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड, ये आप जानते हैं। तो ये हुड जिसके अंत में लगा होता है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान है। आप कभी इसको भूल नहीं सकते हैं। फिर नेस एक वर्ड होता है, नेस दोस्तों। नेस वर्ड भी एक सफिक्स है जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की गारंटी देता है कि इससे बने शब्द सब ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। रिच वर्ड होता है जो कि आपका नाउन, कॉमन नाउन है। रिच का मतलब धनी। तो यहाँ पे ये रिच, सॉरी ये एडजेक्टिव है रिच, और सेल्फिश भी एडजेक्टिव है, तो इससे बनाया गया रिचनेस। ये क्या है आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेल्फिश से सेल्फिशनेस, ये भी क्या है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। पोलाइट से पोलाइटनेस, विनम्र से विनम्रता, स्वार्थी से स्वार्थ, और धनी से रिचनेस, यानी कि एक समृद्धि उसको बोलते हैं। हालांकि हिंदी पे जाने की जरूरत है, हमको पहचानना है कि नेस वर्ड आएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंड, अब शिप की बात करते हैं। शिप लिखा, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, किंग से किनशिप, हार्ड से हार्डशिप, तो शिप लगा हुआ है, जान जाइएगा वो क्या है, वो है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर एंस मैंने कहा ये भी होता है, डिफरेंट से डिफरेंस, कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस। दोस्तों इस शब्द के यूज में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं और उनको बोलना चाहिए कि ये चीज डिफरेंट है तो कहते हैं ये चीज डिफरेंस है, तो या वो इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंट है। तो दोनों बहुत ही क्लोज और काफी इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो आपको ध्यान देना होगा, ये जो वर्ड होते हैं डिफरेंट, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, ये इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एडजेक्टिव। ये होते हैं विशेषण और ये होते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये डिफरेंस, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, ये हमारे अंदर के गुण होते हैं। डिफरेंस का मतलब अंतर, डिफरेंट का मतलब अलग, यानी कि ये जब आएंगे तो नाउन से पहले नहीं। डिफरेंट का मतलब अलग और डिफरेंस का मतलब उसके अंदर जो एक गुण है वो। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है, कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी जो व्यक्ति, मैं कॉन्फिडेंट हूं और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ये मेरे अंदर का गुण है। यानी कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो अंदर एक हमारा गुण है और कॉन्फिडेंट हम खुद हैं। तो ये आपकी क्या विशेषण है और ये क्या है, ये आपके ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है वह, यानी कि ही इज इंटेलिजेंट, तो वह जो है ही क्या है, ही आपका प्रोनाउन है और उसकी विशेषता इंटेलिजेंट, यानी कि एडजेक्टिव
है इंटेलिजेंट, और अगर हम ये कहें कि इंटेलिजेंस इज हिज पावर, इंटेलिजेंस उसकी शक्ति है, तो ये अंतर है। फाइनली ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जो शब्द होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं, इनको हमें बोलना है तो व्यक्ति को डायरेक्टली बोल सकते हैं कि तुम इंटेलिजेंट हो, और इन्हें बोलना होगा तो कह रहा हूं तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिमत्ता है। ये कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, और कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास। तो ये आप सोच समझ के यूज करिए, समझिए, इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। तो डिफरेंट का डिफरेंस, कॉन्फिडेंट का कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंस, यानी कि ईएनसी रहेगा, ईएनसी रहेगा तो वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और ईएनटी है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये आईओएन या डबल एसआईओएन ये काफी इजी है। एक्ट से एक्शन, एडमिट से एडमिशन, डिसाइड से डिसीजन, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्शन, तो ये भी काफी इजी है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक्ट का ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, एक्शन, एडमिट का एडमिशन, डिसाइड का डिसीजन, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्शन। तो जिसके अंत में आई ओ एन मिल जाए आप समझ जाइएगा वो क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी इजी। टी वाई दोस्तों, एबल का एबिलिटी, क्रुएल का क्रुएलिटी, तो टी वाई आपको मिल जाएगा, और या वाई मिलता है ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, आप समझ जाइएगा वो भी आपको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेव का ब्रेवरी, आर वाई भी होता है ब्रेव का ब्रेवरी, रॉबर का रॉबरी, ये ब्रेव माने बहादुर, ब्रेवरी माने बहादुरी, यानी ये है एडजेक्टिव। ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये सारे क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एडजेक्टिव यहां तक है। रॉबर माने डाकू, लुटेरा। इग्नोरेंट माने अज्ञान, इग्नोरेंस माने अज्ञानता। इंपॉर्टेंट आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस ठीक इसी के तरीके से है, जैसे आपने डिफरेंट और डिफरेंस देखा। तो इंपॉर्टेंट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव, और इंपॉर्टेंस है आपका नाउन, और कैसी, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। परफॉर्म का परफॉर्मेंस, तो ए एन सी ई एन सी ई आर वाई और आपका हुड, नेस, लेस, ये सब लगा होता है, तो ये है क्या, ये है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 110% अगर ये शब्द मिलेंगे तो ये निश्चित रूप से आपका होगा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से आप इनको आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर दिया है कि फाइंड आउट द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, निम्नलिखित में से ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानिए, तो उसमें से आपको अगर ये मिलते हैं तो आप उनको आंख बंद करके ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऑप्शन पे लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और अगर ये आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अगर और भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन संबंधी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। और आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको ट्रिकी कॉन्सेप्ट से बताया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं आप, और क्योंकि आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलते रहें और आपकी नॉलेज प्रॉपर अपडेट होती रहे। फाइनली एक बार फिर से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।